प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत के भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स, जैसे अभी आपके हाल ही में अगस्त सितंबर में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरीके से जितने भी एसएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी जगहों पर ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न इतिहास सेक्शन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जिन लोगों ने बेसिक्स क्लियर कर रखा हुआ है, बेसिक्स जिनका तैयार है, वो इस प्रश्नों की श्रृंखला को रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न दिया पूछा जाएगा, होमवर्क के तौर पर आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सभी क्वेश्चंस की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे गैगिंग एक्ट के तौर पर जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर है कि यह केवल अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर लागू था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है गैगिंग एक्ट। पहली बात तो यह है कि वर्नाकुलर का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज, यानी क्षेत्रीय भाषा। वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा में जो प्रेस जो जितने भी अखबार चलते थे तो उन पर क्या हो गया, रोक लगा दी गई। प्रश्न का आंसर गैगिंग है। गैगिंग क्या होता है बच्चों? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था। इसे ही गैगिंग कहते हैं। भारतीय भाषाएं यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस थी, क्षेत्रीय भाषा थी, उन पर नियंत्रण करना, इसे ही गैगिंग कहते हैं, क्योंकि इसने प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपने देख लिया। क्या था? तो ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार से डर गई थी। 1857 के बाद के वर्षों में जो ब्रिटिश सरकार थी वह डरते थे कि फिर से पुनः एक बार 1857 की क्रांति ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो भी संभव प्रयास होते थे क्रांति को रोकने के लिए, वो भरपूर प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि 1883 का इल्बर्ट बिल क्या है और किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल क्या है बच्चा? इल्बर्ट बिल विवाद की बात कर रहे हैं। तो इल्बर्ट बिल जो बिल विवाद है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, चूँकि इल्बर्ट जो लॉर्ड रिपन थे, जो ये एक ऐसे वायसराय थे जिनको सभी भारतीय भी पसंद करते थे, क्योंकि ये उदारवादी वायसराय थे। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे को सुन सके। तो जो भी भारत के न्यायाधीश थे वो यूरोप में रहने वाले जितने भी यूरोपीय थे उनके मुकदमे को भी सुन सके। और यूरोपीय समुदाय ने इस जो बिल है इसका भारी विरोध किया था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रिपन को बिल संशोधन करना पड़ा था। भारतीयों को संगठित होने और अपनी राजनीतिक ताकत समझाने के लिए भी इन्होंने लॉर्ड रिपन ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सुनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसका जो गीत को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और आमार सोनार जो बांग्ला है, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश का क्या है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल एंथम है या राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, उत्तर बी हो जाएगा। टैगोर ने यह गीत बंगाल की सांस्कृतिक एकता के लिए लिखा था। बंगाल विभाजन के विरोध में सड़कों पर उतरे इसी गीत को गाकर एकता का प्रदर्शन किया था। बाद में 1971 में यह बांग्लादेश का क्या बन गया था? राष्ट्रगान बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा है कि 1916 के लखनऊ समझौते की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? पहला दिया हुआ है कि कांग्रेस के गुटों, नरम दल और गरम दल का मिलन। तो कल इस प्रश्न को मैंने पार्ट 1 में भी कराया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने की स्टाइल दूसरी है। प्रश्न जो ऑप्शन बी है वो दिया हुआ, मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हो गया था। उपर्युक्त ए और बी दोनों और होम रूल लीग कांग्रेस में विलय। तो यहाँ बच्चा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी, यानी कि
जो आपका ऑप्शन ए है, जिसमें लिया हुआ है कि जो नरम दल और गरम दल इनका मिलन हो गया था। नरम दल का मतलब वो लोग थे जो प्रार्थनाओं के माध्यम से अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे, लेटर लिखते थे, भाषण देते थे, जबकि गरम दल थोड़े क्रांतिकारी स्वभाव के थे। तो ये गरम दल इनको कहा जाता है। तो कांग्रेस के दो गुट नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया था। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ समझौता करके शामिल हो गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ऊपर के दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट बच्चा दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौते की शर्तों में क्या शामिल नहीं था। तो पहला है कि सविनय अवज्ञा का आंदोलन का स्थगन, हिंसा के आरोपियों को छोड़ना। इसमें पूछा है कि क्या शामिल नहीं था। जो नहीं को हमेशा क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर लेंगे या अंडर लाइन कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि नहीं वाला प्रश्न है ये। नमक बनाने की अनुमति, तो ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, नमक बनाने की अनुमति जो लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौते के अंतर्गत नहीं आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि एक सेकंड, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत 1931 की शर्तों में क्या शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था बच्चा, नहीं के अंतर्गत क्या है कि यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन ये शामिल था, हिंसा के आरोपियों को छोड़ना ये शामिल नहीं था। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इनकी फांसियों के को लेकर के उन्होंने कोई बातचीत नहीं की थी, और जिसके बाद इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से या उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक किसने कहा था। तो क्रैशिंग बैंक का मतलब होता है दिवालिया बैंक, और यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सर्वप्रथम किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है ना, रास बिहारी बोस ने विचार रखा था, और बाद में जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। INA का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया, रास बिहारी बोस ने इसे संगठित किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम किसने कहा था। तो ऑप्शन ए VD सावरकर जी ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। RC मजूमदार ने इसे ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये दोनों ऐतिहासिक विचार इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं सीधे क्वेश्चन के तौर पर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हो जाएगा कि हंटर शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी। तो ऑप्शन बी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर यह केंद्रित थी। समझ लेते हैं कि वुड डिस्पैच के बाद जो शिक्षा प्रगति की समीक्षा के लिए इसे बनाया गया था, यानी वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा प्रगति की समीक्षा के लिए इसे बनाया गया था। इसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया ताकि जमीनी स्तर पर साक्षरता बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हो जाएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहाँ हुआ था। तो आपको कल मैंने बताया था प्रश्न कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, तो इस तरफ का जो पार्ट है वो आज का बांग्लादेश है, और इस तरफ का जो पार्ट है यानी कि जो वेस्ट वाला पार्ट जो है वो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल है, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो आज का बांग्लादेश है। तो इसी बांग्लादेश के ढाका में इसका 1906 में गठन हो गया था। ठीक है, किसने किया था। तो आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, मुस्लिम लीग की। इसका उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना और राजनीतिक पहचान को बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी के तौर पर कहा था। टैगोर जी का मानना था कि
कपड़ों को जलाना केवल नकारात्मक भावना है, इससे स्वदेशी का कोई ठोस आर्थिक लाभ नहीं होगा। रचनात्मक कार्यों के पसंदीदा थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चा जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो डोमिनियन स्टेट्स को बनाना। क्या है नेहरू रिपोर्ट? तो 1928 की जो नेहरू की रिपोर्ट थी उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की एक चुनौती थी, उसका जवाब देना था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप अपना एक संविधान बना करके दिखाएं। तो भारतीयों को एक सर्वसम्मत संविधान बनाने का असमर्थ बताया था ब्रिटिश ने। इसके जरिए भारत के लिए डोमिनियन स्टेट सुशासन की मांग करना ही देश के जो संविधान का प्रारूप तैयार करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस समिति ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी थी, जिससे युवा कांग्रेसी नेहरू और बोस सहमत नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो स्वराज पार्टी उसका गठन किया गया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद नेता व्यवस्थापिका में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन की नीतियों में बाधा डालना चाहते थे। 1932 के पूना पैक्ट का प्रमुख जो मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहले देखते हैं, ऑप्शन ए है कि पृथक निर्वाचन की समाप्ति करना, तो ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा हो जाएगा आरक्षित सीटें बढ़ाना, ये भी ठीक है। यानी कि 1932 के पूना पैक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? तो जो अलग से जो आरक्षण सीटें उनको बढ़ाना और पृथक निर्वाचन की समाप्ति कर देना। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा कि जो पूना पैक्ट है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। पूना पैक्ट गांधी जी द्वारा और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। इसमें जो दलितों के पृथक निर्वाचन को ख़त्म कर आरक्षित सीटों को बढ़ा देना इसका प्रावधान था। एक्चुअली में जो एक मैकडोनाल्ड करके व्यक्ति थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि जो दलित वर्ग के लोग थे उनको अलग से क्या है निर्वाचन देने की बात कर रहे थे। तो इसके विरोध में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था, जिसके द्वारा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इसी पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन को ख़त्म कर दिया गया और आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई स्थानीय स्वशासन 1882 को क्या कहा गया था? तो बच्चा इसे कहा गया था भारत का उद्धारक। ऑप्शन बी और भारत में स्थानीय स्वशासन का, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक इसे कहा गया था, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारतीयों के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो उदारवादी वायसराय थे भारत के, जिसको अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और भारत का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था भारत का उद्धारक? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक रिपन को कहा गया था। उनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग कहाँ किया था? तो बच्चा इसका आंसर जो हो जाएगा अहमदाबाद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद 1918 में चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने क्या किया था कि ये जो भूख हड़ताल की थी। और ये भूख हड़ताल क्यों की थी? तो मिल मजदूरों के प्लेग बोनस के विवाद को हल करने के लिए जो मिल मालिक थे उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया था। तो जिसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल की और जो मजदूर हैं उनके हक में बोनस की डिमांड को जो मिल मालिकों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक हैं, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? लाला हरदयाल हैं, सोहन सिंह भकना भी हैं और करतार सिंह सराभा भी है। तो यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बच्चा कि सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932 किसने घोषित किया था? अभी जैसे कि मैंने प्रश्न आपसे कहा था पूना पैक्ट वाला, ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया था कि ऑप्शन बी इसका सही है कि सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड 1932 किसने घोषित किया था? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदुओं से अलग
पृथक निर्वाचन देने की घोषणा की थी, जिसे गांधी जी ने तोड़ने के लिए उपवास किया था, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के 1946 के अनुसार संविधान सभा का सदस्यों का चयन किस आधार पर होना था? तो बच्चा यहाँ पर क्या है कि लगभग 10 लाख की आबादी पर जो एक सदस्य का अनुपात रखा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह जनसंख्या के आधार पर इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतिन दास ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी। कितने दिनों की? ऑप्शन बी 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी। लाहौर षड्यंत्र में, जिसमें 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों विशेषकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी। जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चूँकि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो लाला लाजपत राय की हत्या जेपी सैंडर्स के आदेश पर हुई थी, तो इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव ने और राजगुरु जी ने इसका बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स की गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के मामलों में क्रांतिकारियों को सजा दिलाना था इसका उद्देश्य, यानी कि जो लाहौर षड्यंत्र केस था उसके अंतर्गत इनको सजा दिलवाना था। तो राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 64 दिन का क्या किया था? 64 दिन का उपवास इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया, तो लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी 1934 की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना 1934 में की थी। अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवेल योजना के तहत आयोजित शिमला सम्मेलन 1945 की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा, पहली बात तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जिन्ना की हठ धर्मिता, गांधी जी का विरोध, कांग्रेस का असहयोग और ऑप्शन डी है ब्रिटिश अनिच्छा। तो प्रश्न क्या है? वेवेल योजना के तहत आयोजित शिमला सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो जिन्ना की हठ धर्मिता इसकी विफलता का मुख्य कारण था। ठीक है ना। जिन्ना की ने मांग की थी कि कार्यकारिणी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही चुने जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न होगा वो आपका उसे आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने की थी। इसे कांग्रेस से पहले का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था माना जाता है, जो कि 1876 में की गई थी। तो कांग्रेस से पहले ही हुई, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुई थी, जबकि ये तो 1876 की बात हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में मैं आपके लिए जब आधुनिक इतिहास के प्रश्न की जो नेक्स्ट श्रृंखला लेकर के आऊँगा या नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इसका आंसर आपको उसमें दूंगा। आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली और ऑप्शन डी शौकत अली। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। लिखिएगा कि आपको पार्ट 3 भी चाहिए। ठीक है ना। मिलेंगे इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।